ईयर 2023 के सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड्स एग्जाम में लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर से पूछे गए क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए। हम आपके लिए चैप्टर वाइज पीवाईक्यू को डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ हम लोग पूरे पेपर का लाइव डिस्कशन भी करते हैं, जो कि पूरे 3 घंटे या 4 घंटे का होता है। 2 पार्ट्स में करते हैं, ठीक है। तो उसको भी आप देखिए और आपको एक आइडिया लगेगा कि बोर्ड्स क्वेश्चन किस तरह से प्रेजेंट कर रहा है और आपको किस तरीके से अप्रोच दिखानी है। वो सारा कुछ हम आपको सिखाते हैं। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द स्फेरिकल मिरर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको डेटा दे रखा है, क्या क्या? आपको इमेज डिस्टेंस नहीं, सॉरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है -20 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ दे रखा है -15 सेंटीमीटर। देखो, अगर इस क्वेश्चन को 3 मार्क्स का बनाता ना, तो क्या और ऐड कर सकता था कि बताओ कि वो जो स्फेरिकल मिरर है वो कौन सा है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव है। तो वो कैसे पता करते हैं, उस चीज को भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां पर फोकल लेंथ आपको क्या दिख रहा है? निगेटिव दिख रहा है। तो जो आपका कॉन्वेक्स, जो कनकेव मिरर होता है, कनकेव मिरर का फोकस लेफ्ट साइड लाई करता है। देखो कैसे पता करेंगे कि फोकस लेफ्ट है या राइट है? आपका ये जो मिरर है, इसका सर्कल किधर कंप्लीट हो रहा है? इस तरफ हो रहा है। तो जिस तरफ सर्कल कंप्लीट होता है, सर्कल कंप्लीट होने का मतलब अगर आप इसका कंप्लीट सर्कल बनाते तो किस तरफ कंप्लीट होता? इस तरफ होता ना। तो जिस तरफ सर्कल कंप्लीट होगा उस तरफ इसका फोकस होगा। आ रही बात समझ में? तो ये फोकस इस तरफ हो रहा है। वहीं अगर हम बात करें कन्वेक्स मिरर की, तो कन्वेक्स मिरर में क्या होता है? आपका फोकस राइट साइड लाई करता है। कहां लाई करता है? राइट साइड को लाई करता है, राइट साइड। तो हमें पता है लेफ्ट साइड की जो भी डिस्टेंस होती है वो निगेटिव होती है, यानी यहां पर फोकल लेंथ लेफ्ट में है, यानी फोकल लेंथ की जो वैल्यू आएगी, फोकस लेफ्ट में, तो फोकल लेंथ निगेटिव होगा। फोकल लेंथ निगेटिव होगा। यहां इसका फोकस राइट में, तो जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव होगा। वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो अब यहां पर ध्यान से समझिए, तो ये कौन सा मिरर हो गया? फोकल लेंथ निगेटिव है तो कनकेव मिरर हो गया। हालांकि पूछा नहीं है, पूछ भी सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हमसे इंफॉर्मेशन दी और हमसे पूछ रहा है कि बताइए मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है, 2 फॉर्मूले होते हैं मिरर के लिए। एक होता है इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, दूसरा फॉर्मूला होता है माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, माइनस ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो हाइट का तो कोई जिक्र है ही नहीं यहां पर, तो इस फॉर्मूले के थ्रू तो हम नहीं जा सकते। और अगर इस फॉर्मूले के थ्रू मैग्निफिकेशन निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? इमेज डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो इमेज डिस्टेंस तो नहीं है, तो पहले इमेज डिस्टेंस को निकालेंगे। हम लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला का यूज करेंगे। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। f कितना है? -15 है। u कितना है? -20 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ये। -1/20 जब लेफ्ट साइड जाएगा, तो क्योंकि इक्वल टू के दूसरे साइड जाने पर साइन बदल जाता है, तो निगेटिव साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप एलसीएम लेते हो, तो एलसीएम लोगे तो यहां पर एलसीएम आएगा 60। एलसीएम 60 आएगा, तो यहां पर आएगा -4 + 3 इज इक्वल्स टू 1/v। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा -1/60 इज इक्वल्स टू 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -v इज इक्वल्स टू 60 आएगा, या v इज इक्वल्स टू -60 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो -1 × v -v, 60 × 160। तो v आ गया आपका 60 सेंटीमीटर। आपने v निकाल लिया किसकी मदद से? आपने v निकाल लिया मिरर फॉर्मूला की मदद से। अब वैल्यू को पुट करते हैं, तो यहां माइनस, ये जो माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है, ठीक है। इससे कंफ्यूज मत हो जाना, उसको तो लिखना ही लिखना है आपको। माइनस ऑफ -60 अपॉन -20 है ना? हाँ, -20। तो एक माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर भी एक माइनस बच जाएगा। अच्छा, 20 से 60 को काटेंगे तो 3 आएगा। तो कितना आंसर आ रहा है? -3। तो मैग्निफिकेशन आप 3 मत लिख देना, आंसर नहीं मिलेगा। मैग्निफिकेशन माइनस, ऐसे पूरा सॉल्व करोगे तो टीचर खुद ही देख लेगा कि मैग्निफिकेशन -3 आ रहा है। लेकिन जब आप एक स्टेटमेंट लिखोगे ना, द मैग्निफिकेशन इज 3 मत लिख के आ जाएगा, मैग्निफिकेशन इज -3। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं। मैग्निफिकेशन अगर निगेटिव आ रहा है, मैग्निफिकेशन अगर निगेटिव आ रहा है, जैसे यहां पर आया, इसका मतलब जो इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें मैग्निफिकेशन से मिलती है। और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है,
तो यानी इमेज जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। हो सकता है ये बात भी आपसे पूछ लेता इस क्वेश्चन में, 3 मार्क्स का बनता तो अगर मैग्निफिकेशन अगर आपका निगेटिव आ रहा है तो इमेज जो बनेगी वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है तो आपकी जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। चलिए इसके और पार्ट की तरफ चलते हैं। इसको लिख लीजिए पहले, शायद और पार्ट के लिए मुझे सब इरेज करना पड़े। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और पार्ट की तरफ। पॉज करके लिख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ लेबल्ड रे डायग्राम ऑफ द इमेज फॉर्मेशन बाय अ कनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होती है तो उसके लिए एक रे डायग्राम हमें बनाना है कनकेव मिरर के लिए। रे डायग्राम इंपॉर्टेंट, इसके पहले वाले जो वीडियो है उसमें भी मैंने कहा था रे डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस करिए। हो ही नहीं सकता रे डायग्राम पर क्वेश्चन ना पूछे, कैसे भी करके पूछ ही लेता है वो किसी भी तरीके से। ये हमारा कनकेव मिरर है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस हो गया। जब ऑब्जेक्ट इसके बीच में रखा होगा तो इमेज कहां बनेगी, रे डायग्राम बनाते हैं रे डायग्राम, कलर दूसरा यूज करते हैं। तो एक रे आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकालो तो ये कहां जाएगी, फोकस से जाएगी। कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। और एक रे आप पोल से निकालिए तो ये रे कहां जाएगी, सेम एंगल बनाते हुए जाएगी। तो आप देख सकते हैं आपका इमेज जो बन रहा है वो कहां बन रहा है, वो बियॉन्ड सी बन रहा है। कहां बन रहा है इमेज, बियॉन्ड सी। अच्छा, रियल एंड इन्वर्टेड है कि नहीं है, बिल्कुल रियल एंड इन्वर्टेड है सर। रियल एंड इन्वर्टेड क्यों है, क्योंकि रेज आपस में, रिफ्लेक्टेड रेज आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। रिफ्लेक्टेड रेज जब आपस में इंटरसेक्ट करें तो इमेज वर्चुअल रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, रियल बन रही है और साथ में इन्वर्टेड बन रही है। तो ये मेरा रे डायग्राम हो गया। आप इसको लेबल भी करोगे, ठीक है, लेबल इन द सेंस ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और आप नेचर वगैरह भी लिख देना। ठीक है, आप बता देना कि जो इमेज होगी, जो इमेज है, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, और साथ ही साथ ये लिख देना एंड पोजीशन इज बियॉन्ड सी, सी के बियॉन्ड बन रही है। ठीक है, तो आप ये चीज लिख देना। एक लाइन लिखने में क्या कष्ट हो रहा है आपको, आप लिख देना, 2 नंबर आपके पूरे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हालांकि ऐसा कुछ बोला नहीं है कि नेचर वगैरह बताइए, लेकिन आप लिख दीजिएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, दोनों पार्ट्स को हमने अटेम्प्ट किया। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक, आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी, आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।